जय भीम दोस्तों। आज कहानी भारत के एक राजा की जिसकी मदद से विदेश पढ़ने गए थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जिसने बाबा साहब की विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की। आज की वीडियो में हम जानेंगे यह कौन थे। सभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता। बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आजकल हम जिन विशाल शहरों को अपने चारों ओर विकसित होते हुए देखते हैं, वे वास्तव में विकास की एक लंबी प्रक्रिया, संस्कृति, लोगों, परिदृश्य और राजवंशों के विकास का परिणाम है। आज हम जो बड़ौदा गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी देखते हैं, वह इन प्रक्रियाओं का सिर्फ एक उदाहरण है। प्रत्येक स्थान कई राजाओं और राजवंशों के हाथों से होकर गुजरता है, लेकिन कभी कभी एक नेता का जन्म होता है जो अपने स्थान के साथ साथ अपने लोगों को समृद्धि की ओर ले जाता है। बड़ौदा के लिए यह महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय थे। वह वर्ष 1870 था जब बड़ौदा के महाराजा अंडे गायकवाड़ द्वितीय का अचानक निधन हो गया और अपने पीछे कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक गर्भवती पत्नी और एक शक्ति शून्य छोड़ गए। यह अनुमान लगाया गया था कि उनके छोटे भाई मल्हार राव गायकवाड़ सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन यह विलय तब तक रुका रहा जब तक कि आप विधवा महारानी जमुना भाई साहेब ने एक लड़की को जन्म नहीं दिया, क्योंकि मल्हार राव पहले ही खुद को सिंहासन के लिए अयोग्य साबित कर चुके थे। महाराजा खंडेराव की मृत्यु के सस मल्हार राव अपने बड़े भाई को गद्दी से हटाने की साजिश में शामिल होने के कारण पहले से ही जेल में थे। 5 जुलाई 1871 को जैसे ही विधवा महारानी जमुना भाई साहेब ने एक लड़की को जन्म दिया, मल्हार को रिहा कर दिया गया और राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन उन्होंने खुद को ब्रिटिश प्रशासकों के लिए एक बड़ी समस्या साबित कर दिया और उनके राज्यारोहण के 5 साल के भीतर ही उनका कष्टकारी शासन समाप्त हो गया। उन्होंने दिल खोलकर पैसा खर्च किया, जब भी संभव हुआ कर लगाया और बड़ौदा राज्य के खजाने को लगभग खाली कर दिया। अंततः अप्रैल 1875 में तत्कालीन रेजिडेंट अधिकारी वेलफेयर को आर्सेनिक के मिश्रण से जहर देने की कोशिश के लिए उन्हें अपदस्थ कर दिया गया और फिर बाद में निर्वासित कर दिया गया। बड़ौदा का सिंहासन फिर से खाली होने पर महारानी जमुना भाई साहेब ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और राज्य के लिए उत्तराधिकारी खोजने की खोज शुरू की। उन्होंने गायकवाड़ परिवार की विस्तारित शाखाओं के प्रमुखों को बड़ौदा बुलाया और एक योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए उनके बेटों को पेश की। क्या इस अनुरोध पर कब लाना कि श्रीमंत काशीराव गायकवाड़ अपने 3 पुत्रों आनंद राव, गोपाल राव और संपत राव के साथ दरबार में उपस्थित हुए रानी के सामने पेश किए जाने के बाद तीनों लड़कों से एक प्रश्न पूछा गया, जिसने बड़ौदा राज्य के समृद्ध भविष्य पर मुहर गाड़ी। बताया जाता है कि लड़कों से बड़ौदा में खुद को पेश करने का कथित कारण पूछा गया, जिस पर गोपाल राव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं यहां शासन करने आया हूं। इस प्रकार श्रीमंत गोपाल राव गायकवाड़ 11 मार्च 1863 के रूप में पैदा हुए इस 12 वर्षीय लड़के को रानी ने ले लिया और उसका नाम बदलकर शानदार महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय कर दिया गया। छोटे महाराजा 16 जून 1875 को बड़ौदा की गद्दी पर बैठे, लेकिन नाबालिग होने के कारण वह अभी भी उस राजा बनने से बहुत दूर थे जिसे हम जानते हैं। इस प्रकार एक नाबालिग के रूप में उन्होंने वयस्क होने तक काउंसिल ऑन ऑफ रीजेंसी के अधीन शासन किया और 28 दिसंबर 1881 को जब वे 19 वर्ष के हो गए, तभी उन्हें पूर्ण शासन शक्तियां प्राप्त हुईं। अल्पवयस्कता के दौरान उन्हें राजा सती माधव राव द्वारा बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कौशल सिखाया गया, जिन्होंने अपने युवा शिष्य को एक दूरदर्शी और अपने लोगों को कल्याण प्रदान करने की इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बनने के लिए तैयार किया। युवा सयाजी की शिक्षा का प्रभार इलियट को दिया गया, जिन्होंने उनके लिए कठोर पाठ्यक्रम और शिक्षण मानक निर्धारित किया। उन्होंने उनकी औपचारिक शिक्षा सामान्य 9 वर्षों के बजाय 6 वर्षों के भीतर पूरी करने में मदद की। राजा टी माधव राव के साथ सर इलियट ने इस छोटे लड़के को एक दूरदर्शी भावी राजा के रूप में आकार देने के लिए अथक प्रयास किया और उस पर सबसे गहरा प्रभाव डालने वाले पहले व्यक्ति बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ था।
बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले आम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की थी। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को स्कूल में काफी भेदभाव झेलना पड़ा था। दलित समाज के उत्थान और उन्हें जागरूक करने में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। जब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर युवा थे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना था। ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट एक बहुत बड़ी समस्या थी। बता दें कि युवा भीमराव आम्बेडकर अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से करना चाहते थे। उनके विदेश में पढ़ने के सपने को साकार करने के लिए एक महाराजा ने मदद की थी साल 1913 में। आम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा महाराजा के यहाँ आर्थिक मदद के लिए आवेदन दिया। बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के पास जब आम्बेडकर का आवेदन पहुंचा तो उन्होंने इसे मंजूर कर सालाना स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। इस स्कॉलरशिप की मदद से आम्बेडकर के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करना आसान हो गया। युवा आम्बेडकर जब विदेश से पढ़ाई कर वापस लौटे तो उन्हें बड़ौदा राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही राज्य में एक कानून बनाया गया कि राज्य में अनुसूचित जाति के लोग भी चुनाव लड़ सकें। पिछड़े वर्ग माहिर गांव के साथ आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बड़ौदा राज्य में चलाई जा रही योजनाओं का आम्बेडकर पर भी असर पड़ा, जो संविधान निर्माण के दौरान नजर आया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय अपने राज्य में शिक्षा, कला, नृत्य आदि क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी हस्तियों को संरक्षण देने में भी आगे रहते थे। ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद समेत कई हस्तियों को महाराजा सयाजीराव ने आर्थिक मदद दी। इसके साथ ही राज्य में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देते हुए कई स्कूल खोले और प्राइमरी शिक्षा मुफ्त करने के साथ अनिवार्य कर दिया। बता दें कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को भारतीय रियासतों के शासकों के बीच सबसे बड़ा समाज सुधारक और प्रगतिवादी राजा माना जाता है। उन दिनों शायद ही कोई राज्य ऐसा था जहां वंचित वर्ग और पिछड़ों की इस तरह से मदद की जाती थी। महाराजा सयाजीराव का डॉक्टर आम्बेडकर के साथ हमेशा अच्छे संबंध बने रहे। साल 1939 में महाराजा सयाजीराव का निधन हो गया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख ले। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर बाबा साहब की हर छोटी बड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूं बाबा साहब के बारे में, और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो।